ये ज़्यादा मतलब अपने ज़िंदगी में वो जिंदा है तो या तो उनका वो हम लोग निदान कर दें, और यदि निदान संभव नहीं है तो जो उचित फोरम है वहां पे जाने के लिए लोगों से हम आग्रह भी करते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही कि कोई एक जमीन की रजिस्ट्री खुद पिता कर देता है, फिर उनका बेटा दूसरे को कर देता है, इस टाइप की समस्याएं हैं। 7 निश्चय 3 पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। डीएम ने खुद सुनी जनता की फरियाद। भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, भागलपुर में सख्ती के संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर से इस समय एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से जमीन विवाद और भूमाफियाओं की प्रताड़ना झेल रहे हैं। 7 निश्चय 3 योजना के तहत आयोजित सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आम लोगों की फरियाद सीधे सुनी और साफ शब्दों में यह संदेश दिया कि अब जमीन के नाम पर ठगी और अवैध खेल को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर जिले में भूमि विवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई मामलों में बिचौलियों द्वारा एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है, जिससे असली जमीन मालिकों को सालों तक अदालतों और थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रशासन अब पूरी तरह सख्त है और भूमाफियाओं की पहचान पर उनकी सूची तैयार की जा रही है। डीएम ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने जमीन की दलाली और फर्जीवाड़े के जरिए आम जनता को ठगा है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि विवाद अब केवल फाइलों में नहीं दबाए जाएंगे, बल्कि हर शिकायत पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान एक एक कर फरियादियों की बात सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। जनता को न्याय देने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी का साफ कहना था कि आम लोगों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार का एक मिशन है जो 7 निश्चय 3 में कि सबका सम्मान जीवन आसान, और उसके तहत आम लोग आ भी रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को और शुक्रवार को सभी अधिकारियों को हम लोगों से मिलना है, रेस्पेक्टेबल तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करना है। वैसे पहले भी हम लोग इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन अभी भी आम लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं तो या तो उनका वो हम लोग निदान कर दें, और यदि निदान संभव नहीं है तो जो उचित फोरम है वहां पे जाने के लिए लोगों से हम आग्रह भी करते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, और मोटा मोटी उनको जस्ट संतुष्ट करके ये भेजा जाता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना भी निदान हो सकता है हम लोग कराते हैं। यदि नहीं संभव है तो उचित प्लेटफॉर्म के बारे में सर, मुख्य रूप से यहाँ पर भूमि विवाद देखा जा रहा है। समस्या मुख्य रूप से लोगों का भूमि से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही कि कोई एक जमीन की रजिस्ट्री खुद पिता कर देता है, फिर उनका बेटा दूसरे को कर देता है, इस टाइप की समस्याएं हैं। लेकिन जो कानून में इसके लिए प्रावधान बनाए हुए हैं कि जो पहले रजिस्ट्री कराया है उसका उस जमीन पे हक होगा, लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई है तो उसमें उनको एक जो डीसीएलआर का न्यायालय है वहां से उनको एक इंसाफ मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, जो कि हम सजेस्ट भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो इस तरीके के धंधे में शामिल हैं कि एक ही परिवार के कई व्यक्ति कई अलग अलग लोगों को फंसा करके, बहला करके और इस टाइप का पैसा ठगने का काम या गलत काम कर रहे हैं, तो हम लोग नजर में। और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सख्ती से जमीन विवादों पर लगाम लगेगी और क्या वर्षों से परेशान आम लोगों को राहत मिलेगी। भागलपुर में प्रशासन के बदले हुए तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि अब कानून मजबूती से बोलेगा और जमीन के नाम पर मुनाफाखोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही जमीनी और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।